Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good and I am also fine. In today's video, I am going to talk regarding the whole process, how to write the whole process. I have given the videos regarding how to write the introduction for process and how to write the overall for process. But today I am going to talk about how to write the paragraphs and will give you the whole process how I have written this. This will guarantee you to have 7 above band because I have given this whole information by not elaborating it a lot and in the limit. So let's start with the video guys. अपने को प्रोसैस सीगी डायग्राम बिलो शोज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑफ लार्ज फिश कॉल्ड सैलमन सैलमन दी प्रोसैस सीगी अपने को ये नैचुरल प्रोसैस दे विच आउंदी है सैलमन दी प्रोसैस दे विच की लिखना सी अपने पहला तो सैलमन की है एग्स नूं ले करदी है फिर उस तो बाद की है स्मॉल स्टोन्स दे विच फिर उस तो बाद जो 5 तो 6 महीनों के हो जाते हैं फिर रिवर च रहिंदे हैं फिर उस तो बाद वो मूव हो जाते हैं लोअर रिवर नूं अप्रॉक्सीमेटली 4 साल उत्थे रहिंदे हैं फिर की है जो वड्डी हो जाती फिश थोड़ी फिर उस तो बाद वो की ओपन सी चली जाती है जो ओपन सी 5 साल रहिंदे हैं फिर उस तो बाद वो ले एग फिर अडल्ट हो जाती है तो लैग एग्स नूं दुबारा तो ले करन लई रैडी हो जाती है तो ये उन्होंने स्टेजिज भी दसियां जी ये छोटी वाली फिश है इनू फ्राई कहते हैं फिर उस तो वड्डी वाली फिश है उन्होंने स्मॉल्ट कहते हैं जी सब तो वड्डी फिश है उन्होंने अडल्ट फिश कहते हैं देखते आप किवें लिखना हुंदा है चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आप लिख सकते थे हाउ सैलमन फिश कंप्लीट्स इट्स होल लाइफ इन अपर एंड लोअर रिवर अलॉन्ग विद ओशन हैज़ बिन इलस्ट्रेटेड इन द प्रोवाइडेड पिक्चर। मैं कि लिखा भी फिश अपना लाइफ साइकिल किवें खत्म करती है किवें होल लाइफ साइकिल कंप्लीट होंदा फिश का वो इस प्रोसैस दे विच दस्सिया होया उन्होंने मैं पैराफ्रेज करता जस्ट इंट्रोडक्शन नूं पैराफ्रेज किया जी उन्होंने अपने को एक लाइन दी हुई सी फिर उस तो बाद आप देखना पहला सीगा सब तो पहला ये वाली लाइन सी कि फिश की अपने एग्स नूं ले करती है स्टोन्स दे विच स्मॉल स्टोन्स दे विच फिश अपने एग ले करती है। मैं किवें लिखिया इनू लाइफ साइकिल ऑफ दिस क्रिएचर इज़ इनिशिएटेड इन द स्लो मूविंग वाटर ऑफ रिवर। ठीक है आपां नूं पता ही सीगा भी ये स्लो मूविंग वाटर दे विच की स्टार्ट हुंदा है स्लो मूविंग वाटर ऑफ रिवर वेयर की हुंदा वेयर अडल्ट फिश लेज इट्स एग्स इन द स्पेसिस विच आर एम्प्टी इन स्मॉल स्टोन्स। ठीक है कित्थे एग नूं ले करदी है जिहड़ियां स्पेसिस हुंदियां आ स्मॉल स्टोन्स दे विच एम्प्टी स्पेसिस आ उत्थे अपने एग्स नूं ले करदी है क्योंकि ये सारे इंडेफिनेट दे विच एक्टिव फॉर्म दे विच ही होने से ते आपां एक्टिव ही लिखिया थोड़े बहुत जिवें मैं ये कर दिता है पैसिव बना दिता परफेक्ट दा। ठीक है थोड़ा बहुत उदा भी थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स भी लिखिया हुई बट कि ज़्यादा अपने एक्टिव ही यूज़ करना सी विच आर एम्प्टी इन स्मॉल स्टोन्स एट दिस प्लेस इस जगह उत्ते की हुंदा है एग्स बिकम रीड्स इस जगह ते की हुंदा एग्स की रीड्स बन जाते आ देखो रीड्स लिखिया होया ना भी एग्स रीड्स बन जाते हैं 5 तो 6 महीनों के होंगे जोड़े। ठीक है इत्थे भी आप उवें लिखिया होया एग्स बिकम रीड्स विच आर ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर ओल्ड 5 तो 6 महीने इन्होंने कहा सी इत्थे आपने कि लिख दिता इत्थे हाफ अ ईयर ओल्ड जेडे 1 साल वड्डे हुंदे ओ आफ्टर दैट फ्राई फिश दैट इज़ 3 to 8 centimeters in growth goes to the river where water flows at high speed। ठीक है मैं की किया जी ये वाली चीज़ सी मैं इन्हू एक्सप्लेन करता इनू रीड कहते हैं ये फ्राई फिश सी ना इतने फ्राई फिश सी इनू आप नीचे लिखा हुआ इन्होंने फ्राई जी कि 3 to 8 सेंटीमीटर के होंगी है वो की है लोअर रिवर चली जाती इतने कि फास्ट फ्लोइंग वाटर होंगे यही मैं लिखा हुआ भी किया आफ्टर दिस फ्राई फिश दैट इज़ 3 to 8 centimeters in growth goes to river where water flows at high speed as compared to previous one over there उत्थे जगह जाके की कर दिया over there it dwells for a period of 4 years 4 साल उत्थे रहिंदी आ before it
turns into smolt around 1 to 1/4 feet in size। ये की है 4 सालों ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ है ਜਦੋਂ तक कि ये टर्न नहीं हो जाती, ਸਮੋਲਟ नहीं बन जाती। तो ਉੱਥੇ की है 1 ਤੋਂ 1.25 फीट की साइज़ नहीं हो जाता ਇਹਦਾ। यही ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखो ਸਮੋਲਟ ਜਿਹਦਾ कि 12 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਲੋਅਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੋਲਟ ਬਣ ਗਏ। ਸਮੋਲਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਓਪਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਸ਼, ਫਿਰ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੇ ਐਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਐਟ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਸ਼ stays in fast flowing water where it not only learns to, मैं स्ट्रक्चर लगा देता, swim but also attains its maturity by entering into the adult salmon। ठीक है, की करती है ये ना सिर्फ ये अपनी सीखती है, लर्न करती है, स्विमिंग करना सीखती है, बट ऑल्सो की अपनी मैच्योरिटी भी आ जाती है। मैच्योरिटी आने के बाद की करती है इनटू द अडल्ट सैलमन दे विच कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ रेडी टू ले एग्स अगेन। जिहड़ी की है एग्स दोबारा तो दे सकती है, उन्नी काबिल हो जाती एग देने दे। अगेन हेयर इट ग्रोज फ्रॉम 70 to 76 सेंटीमीटर। इत्थे लिखा होया सीगा 70 to 76 सेंटीमीटर की वड्डी हो जाती है। हेयर इट ग्रोज फ्रॉम 70 to 76 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑल्सो लिव्स इन ओशन फॉर हाफ आ डेकेड। 5 साल लिखा होया सीगा, मैं उन्होंने की किया हाफ आ डेकेड दे विच कन्वर्ट कर दिता। मैं लिख दिता भी हाफ आ डेकेड दे लई उत्थे रहिंदी है। ठीक है, फिर उस तो बाद ओवरऑल हैगा इस प्रोसैस का। ओवरऑल दिस प्रोसैस ऑफ ब्रीडिंग एंड लाइफ साइकिल ऑफ फिश अंडरगो सैवरल स्टेजिज इंकलूडिंग, की दे विच इंकलूड करके इन्हां नूं जोड़ के, इंकलूडिंग starting from eggs in stones and finishing at maturation of it for initiating breeding again। मतलब कि ब्रीडिंग दोबारा तो स्टार्ट करने के लिए जिहड़ी की है वो तैयार हो जाती है प्रोसैस दे विच। ते पूरी प्रोसैस दे विच आपां ने यही लिखा, कुछ भी एक्सट्रा नहीं मैं इनकलूड किया, किते भी कुछ इदां दा नहीं इनकलूड किया। इत्थे देखो आपां ने स्ट्रक्चर लगाया होया, हैज़ बिन वाला स्ट्रक्चर लगा दिता। फिर इत्थे की है ए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया, फिर इस तो बाद इज इनिशिएटेड प्रेजेंट द पैसिव लगा दिता। फिर उस तो बाद इत्थे अपने की लगाया इनू प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिता। फिर ये स्टेटमेंट लगा दित्तियां विच आर एम्प्टी, जिहड़ियां खाली हुंदियां। फिर इस दिस प्लेस दे उत्ते की है ये रीड्स बन जाती है। फिर उस तो बाद की है जिहड़े कि हाफ सेंटीमीटर दे इन्ने दे हुंदे आ, हाफ ईयर ओल्ड हुंदे आ, ऑलमोस्ट हाफ ईयर ओल्ड हुंदे, मतलब इत्थे की मैं स्टेटमेंट लगा दी। फिर उस तो बाद की आफ्टर दैट फिर तो मैं एक कनैक्टर यूज़ कर दिता, फ्राई फिश जिहड़ी की है इन्ने सेंटीमीटर की हुंदी है, उन्होंने कि आपां ओह चली जाती रिवर दे विच चली जाती है जिथे कि वाटर बहुत तेज़ी नाल फ्लो करता। एज कंपेयर्ड वाला स्ट्रक्चर लगा दिता, कंपैरिजन वाला स्ट्रक्चर हो गया इत्थे। फिर उस तो बाद कि उत्थे जाके की करती है ओवर देयर एट दिस प्लेस, ये वाली चीज़ां लाइयां। इट डिवेल्स मतलब कि है लिव्स दी मैं फोर फॉर्म लगा दी, सिनोनियम यूज़ कर लिया। फिर क्या फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स बिफोर, ये भी कंपैरिजन वाला स्ट्रक्चर लगा दिता मैं, बिफोर आफ्टर। ठीक है, एक प्रपोजिशन भी होंगी, कंपैरिजन वाला स्ट्रक्चर भी होंदा। फिर क्या 1 to 1/4 हो जाती है, जिथे कि मैं इन्हूं चेंज कर दिता। 12 to 15 लिखा सी, उत्थे मैं चेंज करके 1 to 1/4 लिख दिता। फिर उस तो बाद कि एंडिंग दे विच की होया, टर्मीनेशन पॉइंट ते की हुंदा, फिश की उत्थे किन्ने टाइम ली रहिंदी है फास्ट फ्लोइंग वाटर दे विच, जिथे कि फिर मैं कंडीशनल लगा दिता। नॉट ओनली ये नहीं करती बट ऑल्सो ये भी करती है। ठीक है, फिर अपनी मैच्योरिटी लेंदी है, अटेन्स इट मैच्योरिटी, अटेन्स एक वोकैबलरी का वर्ड आ गया। फिर उस तो बाद की किया एंटरिंग, बाय एंटरिंग, एक डबल वर्ब यूज़ कर ली, इतने डबल वर्ब आ है। फिर अडल्ट की है चली जाती, जड़ी की है रेडी होंगी है एग्स नूं ले करन दे दोबारा, तो एग्स नूं ले कर सकती है, जिथे कि ग्रो करती है इन्ने टाइम के लिए फॉर अ डेकेड। फिर टाइम दस दिता मैं। फिर कि ओवरऑल दसिया आपने
ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਵਰਲ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ ਇਨ ਸਟੋਨਸ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਟ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਇਟ ਫॉर ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਬਰੀਡਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਸ਼। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 170 ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੈ, 170 ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਅਬਵ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਦੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thanks guys for giving me your precious time and have a nice day.